अच्छा, बहुत सी लोगों का क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी नफसियाती बीमारी में मुब्तला हैं या नहीं। जबकि जब वो किसी नफसियाती बीमारी को पढ़ते हैं या समझते हैं तो उन्हें लगता है ये चीज़ हम में भी है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेस की मिसाल दूँ। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आज स्ट्रेस हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो है वो जॉब भी सेट होती है, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी ठीक है और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी वो वर्क कर रहा है। लेकिन जब उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाए, उसकी जॉब डिस्टर्ब हो जाए, उसके जो रिलेशंस हैं फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएं, देन हम कहते हैं कि इसको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू है। जैसा कि हम अगर किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें, मोस्टली जो सिम्टम्स हैं उनमें से एक आध सिम्टम हर इंसान में मौजूद होती है, लेकिन हम तब उसको कहेंगे कि ये डिसऑर्डर है या ये कोई इशू है आपके साथ जब हम देखेंगे कि पर्सन की एज, बीमारी का ड्यूरेशन, ठीक है, और बीमारी की सिम्टम्स। जब बीमारी की सिम्टम्स, ड्यूरेशन और एज लिमिट्स मैच कर रही होती हैं, देन हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उससे पहले हर छोटी या बड़ी बात किसी ना किसी इंसान में मौजूद होती है, लेकिन उसको साइकोलॉजिकली बीमारी कह देना और खुद में तलाश करना उसको शुरू कर देना आपको बीमारी की तरफ ले जाता है। इसलिए अगर आपको कुछ महसूस होता है, आपको कोई नफसियाती या ज़हनी मसला जो है वो आपकी ज़िंदगी में अचानक से आता है, आप उसको शेयर करें। जब आप चीज़ को छुपा लेते हैं खुद में, ठीक है, तो आपका कॉन्शियस जो है वो अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। चीज़ों को शेयर करना शुरू करें। हम चीज़ को तभी शेयर करते हैं जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है।